मैं बच्चों से यही अपील कर रहा हूं कि अगर आपने हिंसा छोड़ दिया और अगलगी से अलग हट गए तो मैं गुरु रहमान वादा करता हूं कि आपके साथ मर जाने तक अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन में आपका साथ दूंगा। गांधी मैदान से प्रगति मैदान पैदल मार्च करना होगा तो मैं चलूंगा। उस समय तक आपके साथ रहूंगा जब तक कि अग्निपथ सरकार वापस नहीं लेती है। लेकिन शर्त यह है कि आप किसी भी तरह से हिंसा छोड़िए। बिहार में अग्निपथ योजना का जो विरोध चल रहा था उस पर अब प्रशासन ने भी डंडा चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन प्रशासन ने भी अपने तरीके से पूरी तरीके से बिहार में सख्ती दिखाई। किसी भी शहर से किसी भी तरीके की उपद्रव की खबरें नहीं। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अब कोचिंग सेंटर से भी सवाल करना शुरू कर दिया है। बल्कि खबरें ये आ रही है कि गुरु रहमान जो शिक्षक हैं उनके ऑफिस पर भी छापेमारी की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है। लेकिन अभी जब हमारी गुरु रहमान से बात हुई तो उनका कहना था कि वो अपने पिताजी को अस्पताल दिखाने के लिए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, ना ही इस बारे में उन्हें कोई सूचना दी गई है। हाँ, लेकिन उनके ऑफिस पर छापेमारी जरूर की जा रही है। आपको बता दें कि गुरु रहमान लगातार जब ये अग्निपथ इस योजना पर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो वो लगातार अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग मीडिया के जरिए या अलग अलग माध्यम के जरिए वो अपनी बात कह रहे थे कि छात्रों को अहिंसक प्रदर्शन करना चाहिए, अहिंसा का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। बल्कि गुरु रहमान ने ये भी कहा था कि आप सारे छात्र पटना के गांधी मैदान में आए और पटना के गांधी मैदान से वो प्रगति मैदान दिल्ली तक की यात्रा करेंगे, लेकिन ये पूरा रास्ता अहिंसा का रास्ता होना चाहिए। गलत है, गलत है, गलत है। स्टूडेंट हिंसा कर रहे हैं, गलत है। सरकार अग्निपथ लाई है, महागलत है। इसलिए ना स्टूडेंट हिंसा करे और सरकार अग्निपथ को हटाए। और अगर नहीं हटाती है सरकार तो मैं छात्रों से कहता हूं, आपके चैनल से कह रहा हूं कि तमाम छात्र अहिंसात्मक पूर्वक आए। आपको छात्रों को समझाना चाहिए था। इस तरीके से बोल के छात्र उग्र भी हो सकते हैं आपकी बातों को सुनकर। कैसे उग्र होंगे छात्र? जो छात्र होंगे वो तो उग्र होंगे ही नहीं। छात्र को मैं तो बार बार मैंने बोला कि छात्र को आरआरबी में देखा गया था, आपने छात्रों से अपील की थी, काफी माने थे छात्र। इसमें भी अपील मैं कर रहा हूं। आग लगाने वाले छात्र नहीं है, आग लगाने वाले छात्र नहीं है, और ना ही आग लगाने वाले आपको जो सेना में जवान है। इसमें असामाजिक तत्व घुस गए हैं और हर इस तरह के अभियान में असामाजिक तत्व घुसते हैं। लेकिन सरकार का भी परम कर्तव्य बनता है कि वो छात्रों से बात करे। ये छात्र हमारे पोसे हुए हैं। मैं तो आपको आर्मी का आपको क्लास भी नहीं चलाता हूँ, लेकिन बच्चे हैं और बच्चों के साथ मेरा दिल धड़कता है। तो निश्चित रूप से मैं बच्चों को कहूँगा कि किसी भी तरह का हिंसात्मक कार्रवाई मत कीजिए, क्योंकि हिंसात्मक कार्रवाई आप करते हैं, आप पर एक भी FIR हो जाता है तो 4 साल तो छोड़िए, 4 घंटा के लिए नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री से मैं अपील करता हूँ कि आप इस तरह का तुगलकी योजना छात्रों के साथ मत कीजिए। यह देश के लिए भी अहित है, छात्रों के लिए भी अहित है, युवा के लिए तो अहित ही है। एक आखिरी सवाल, बिहार तक के बच्चों से क्या कहिएगा जो छात्र हैं, उन्हें कैसे अपील कीजिए? बिहार तक से मैं बच्चों से यही कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है आपका, मैं बच्चों से यही अपील कर रहा हूँ कि अगर आपने हिंसा छोड़ दिया और अगलगी से अलग हट गए तो मैं गुरु रहमान वादा करता हूँ कि आपके साथ मर जाने तक अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन में आपका साथ दूंगा। गांधी मैदान से प्रगति मैदान पैदल मार्च करना होगा तो मैं चलूंगा। उस समय तक आपके साथ रहूंगा जब तक कि अग्निपथ सरकार वापस नहीं लेती है। लेकिन शर्त यह है कि आप किसी भी तरह से हिंसा छोड़िए, क्योंकि हिंसा करेंगे तो आपका करियर बर्बाद होना तय है। गुरु रहमान बार बार ये अपील कर रहे थे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि बिहार में कोचिंग सेंटर के संचालकों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। उनसे भी पुलिस सवाल जवाब कर रही है और अब ये भी खबर आ रही है कि गुरु रहमान के कोचिंग सेंटर पर छापेमारी चल रही है। अब देखना ये होगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने ये देखा था कि जब RRB NTPC का हंगामा हुआ था उस दौरान भी पटना के कई सारे कोचिंग सेंटर के संचालकों पर FIR तक दर्ज की गई थी। अब एक बार फिर से गुरु रहमान पर शिकंजा कस रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो शिक्षक बार बार इस पूरे आंदोलन के अहिंसक होने की बात कर रहे थे, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर छात्रों के बीच किस तरीके का मैसेज जाएगा। हालांकि आपको ये भी बता दूं मैं कि गुरु रहमान बिहार के एक प्रतिष्ठित
शिक्षक हैं जिनके लाखों फॉलोअर अलग अलग माध्यम पर उन्हें फॉलो करते हैं, साथ ही कोचिंग के सेंटर के जरिए वो उनके लाखों छात्र भी हैं जिन्हें उन्होंने पढ़ाया है। ऐसे में गुरु रहमान से रिलेटेड जब यह खबर आ रही है कि उनके कोचिंग सेंटर पर छापेमारी हो रही है और उनकी गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है, तो उनके शुभचिंतकों के बीच ये सवाल उठने लगा है कि आखिर कोचिंग संचालकों के ऊपर इस तरीके से पुलिस प्रशासन सख्ती क्यों दिखा रही है। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।